Hey guys, this is Sarabjot and you're watching Learn with Sarabjot YouTube चैनल। सो आज हमारे कोर्स का पहला ट्यूटोरियल वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आप कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन को कहते हैं डेस्कटॉप। इसमें ये जो बने हुए हैं छोटे छोटे, इन्हें आइकन कहते हैं, आइकॉन्स। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये छोटी छोटी हैं बट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ये जो नीचे बार आ रही है एक ब्लैक कलर की, उसका कलर्स आप चेंज भी कर सकेंगे, ये हम बाद में सीखेंगे। सो इसे कहते हैं टास्क बार। और ये कुछ एक्स्ट्रा बटन्स दिए हुए हैं, इन्हें हम बटन ही कहते हैं। इधर डेट एंड टाइम। और ये जो है एपिक पेन जो है, तो ये मैं एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ अपने स्क्रीन पे लिखने के लिए। सो इसे हम टास्क कहते हैं, यानी कि जो कि काम हो रहा है। जैसे आप फ़ोन पे गेम खेल रहे हैं, तो गेम क्या है, एक टास्क है जो आपके फ़ोन पे रन हो रहा है। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्डर जो है वो एक टास्क है, मतलब काम जो हो रहा है। सो इस बटन को कहते हैं स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन। इसे स्टार्ट बटन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो भी काम होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो एप्लीकेशंस आ रही हैं, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। ये इन सॉफ्टवेयर से, ये देखिए, जैसे मैं कैलकुलेटर ले, तो कैलकुलेटर सबको पता है किस काम आता है, कैलकुलेशन की। तो यहाँ से मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है। कहाँ से एक्सेस किया मैंने? स्टार्ट बटन से। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। और ये आइकन्स का क्या क्या काम होता है? आइकन्स का काम होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को हमें बार बार यहाँ पे ढूंढना ना पड़े, और इसके लिए हम इसका आइकन बना लेते हैं डेस्कटॉप पे। जैसे मैं कैलकुलेटर ही ले लेता हूँ कि मुझे यहाँ से बार बार आकर कैलकुलेटर ना लेना पड़े, तो कैलकुलेटर को मैं सीधा बाहर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ड्रैग एंड ड्रॉप जहाँ भी मैं बोलूँगा उसका मतलब होगा यहाँ से क्लिक करके माउस को और बाहर की तरफ लेके आऊँगा और यहाँ पे बटन छोड़ दूँगा। तो ये हो गया। ये डबल आइकन आ गए तो इसको मैं डिलीट कर दूँगा। डिलीट। और डिलीट की हुई चीज़ें कहाँ पे जाएंगी? रिसाइकल बिन। ये जो डस्टबिन जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे इसको डस्टबिन भी कह सकते हैं, रिसाइकल बिन भी, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको रिसाइकल बिन ही कहा जाता है, तो आपको रिसाइकल बिन ही कहना चाहिए। सो ये रिसाइकल बिन में यहाँ से चीज़ आ गई है। अगर आप यहाँ से भी डिलीट कर देंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अगर रिस्टोर कर देंगे तो जहाँ से डिलीट की है वहाँ पे वापस चली जाएगी। तो मैं रिस्टोर कर रहा हूँ, तो रिस्टोर करके देखिए डेस्कटॉप पे आ गया। तो इसको मैं वापस से डिलीट करूँगा और रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर दूँगा, यानी कि खाली कर दूँगा। तो ये देखिए, जो चीज़ें बनी हुई आ रही थी आइकन पे रिसाइकल बिन के, वो चली गई हैं। इट मीन्स द रिसाइकल बिन इज़ एम्प्टी नाउ। इसमें कुछ भी नहीं है जो कि रिस्टोर हो सके, सब कुछ परमानेंटली डिलीट हो चुका है। अभी हम इस अभी हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें थ्रेटिकल भी जानना बहुत ज़रूरी है। आई नो कि थ्रेटिकल थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन थोड़ा सा सीखना ज़रूरी है। लेकिन मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो कि आपके लिए ज़रूरी होगा। बाकी थ्रेटिकल को मैं नहीं रखने वाला हूँ, ज़्यादातर हम प्रैक्टिकल ही रखेंगे। सबसे पहले हमें देखने वाली चीज़ है IPO। IPO का चीज़ है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ये 3 वर्ड है। इसका मतलब क्या है? जैसे आप, मैं
इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अब मेरे को जैसे खाना बहुत पसंद है, तो हम एग्जांपल भी खाने वाली लेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मैगी का पैकेट है, ये देखिए ऐसे बना दिया मैगी। इसको हमने पैन में डाल दिया और ये थोड़ी देर तक बॉयल हुआ, यानी कि गर्म हुआ और पक गया। पक के हमें एक ये जो मैगी है बन के तैयार हो गई। सो इसमें इनपुट क्या है, जो हमने पैकेट में से मटेरियल जो है इसमें डाला वो है इनपुट, यानी कि जो हमने दिया। अब ये बॉइलिंग क्या है, ये है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब कुछ भी काम जो हुआ, किसी भी चीज़ पे कोई भी काम होगा उसे हम प्रोसेसिंग कहेंगे, यानी कि प्रोसेस हुआ। प्रोसेस के बाद जो आउटपुट मिला, ये जो बनी हुई मैगी है, ये जो बनी हुई मैगी है, ये जो फाइनल प्रोडक्ट मिला, ये है आउटपुट। यानी कि सिंपल समझें तो इनपुट क्या है, जो चीज़ हमने किसी को प्रोसेस करने के लिए दी है। प्रोसेस क्या है, जो चीज़ पे काम हुआ, जो काम हुआ उस पर। और आउटपुट क्या है, जो फाइनल आउटपुट, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला है, वो फाइनल। अब आते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। कंप्यूटर में इनपुट क्या है, जैसे मैंने कहा कंप्यूटर को कि 5 + 4 बताओ क्या होते हैं, तो ये दोनों क्या है, इनपुट्स। ठीक है, और ये एक ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, ये हम फिर कभी पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसमें नहीं जाएंगे। सिंपल मैथ से हम एग्जांपल समझते हैं। सो हमने इनपुट कह दिया, हमने उसको बताया कंप्यूटर को कि 5 और 4 बताओ क्या होते हैं, तो ये जो हमने दिया उसको, ये है इनपुट। अब कंप्यूटर ने थोड़ा सा सोचा, ठीक है, वैसे तो मैं दिमाग बना रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता, उसके पास प्रोसेसर होता है। ठीक है, प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या कहता है, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पे लगी होती है। तो अभी हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, इसके लिए हम इसको बस आप इतना समझ लीजिए कि जो भी प्रोसेसिंग, जो भी दिमाग लगता है, वो सीपीयू का काम होता है प्रोसेसिंग करना। सो जो प्रोसेसिंग की, यानी कि जो दिमाग लगाया सोचने में कि हाँ 5 + 4 क्या होगा, तो वो किसने किया, सीपीयू ने। सीपीयू ने क्या किया, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद जो 5 + 9 हमें पता है कि 5 + 4 हमें पता है कि 9 होता है। तो ये 9 जो आया, ये आउटपुट है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हमें कुछ ना कुछ कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, उसके बाद वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद वो आउटपुट करेगा। जैसे मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी कि हमने इस अभी अभी जस्ट हमने स्टार्ट बटन से इसको सर्च किया और यहाँ पे देखा, तो हमने कैलकुलेटर वाले आइकन पे क्लिक किया ऐसे। जब हमने क्लिक किया तो इसने क्या किया, ये हमें कैलकुलेटर खोल के दे दिया। कैलकुलेटर क्यों खोल के दे दिया, क्योंकि हमने उसके आइकन पे क्लिक किया था, यानी कि उसको इनपुट दी थी, कुछ ना कुछ कहा था कि ये करना है, तो उसने वो कर दिया। तो ये है आपकी आउटपुट, इट मीन्स कि वो कैलकुलेटर आ गया। अब हम यहीं पे 5 + 4 करेंगे, तो यहाँ पे हमारी 5 + 4 क्या हो गई, इनपुट। और हम इक्वल टू दबाएंगे, इसने प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे दी 9। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सो जल्दी से हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज आपने सुना होगा कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 पे काम करता है। इसका मतलब क्या है, इसको आप इस तरह समझिए कि 0 जो होता है वो ऑफ होता है, ऑफ। ठीक है, जैसे हम एक लाइट बल्ब है सपोज करिए हमारे पास, ठीक है, ये जल रहा है, ये जो जब लाइट दे रहा है तो इसको हम 1 कहेंगे। 1 मीन्स ऑन। और जब लाइट नहीं दे रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसको हम 0 कहेंगे, ऑफ।
ऑन एंड ऑफ, ठीक है, 0 और 1। तो बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, बस। सो कंप्यूटर हर काम 0 एंड 1 में करता है। तो कैसे करता है? जैसे सपोज करिए कि हम सिंपल लिखते हैं 25, तो हो सकता है कंप्यूटर की लैंग्वेज वो ऐसे हो 0 1 1 0 1 1। सो ये कन्वर्ट कैसे करना है? आप छोटी सी गूगल सर्च लगाइएगा कि बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। सो अगर आप ये करेंगे तो जैसे आप ये चीज़ की वैल्यू डालेंगे तो उसके करस्पॉन्ड ये कि 25 के इक्वल वैसे तो नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, मेरे को पता नहीं ये है कितना, आप गूगल से निकाल के देख लीजिएगा। मेन जो मोटिव है मेरे बताने का इसको 0 एंड 1, 0 और 1 का क्या है कि ये बिट होती है। एक बिट में या तो 0 होगा या 1 होगा। ये आप कहीं नोट कर लीजिए कि एक बिट में या तो 0 होगा या 1 होगा। मतलब एक बिट, बिट क्या होती है? एक यूनिट होती है मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट, बिट। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट का मतलब, सपोज करिए कि आप ना बाज़ार से गोभी लेने चले गए। ये तो मैंने खतरनाक सी गोभी बना दी है, वाह वाह। ओके, सो आप बाज़ार में गोभी लेने गए हैं, तो हम गोभी लेने गए हैं तो हम क्या कहेंगे उसको, दुकानदार को, कि 1 kg मतलब 1 किलो या आधा किलो दे दो। तो ये किलो जो है ये यूनिट होती है, मतलब किसी चीज़ को मेजर करने की यूनिट, ठीक है। कि हम उसको कैसे, जैसे हम पेट्रोल जो है वो लीटर में करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम जो मेमोरी होती है, यानी कि कितना कितना साइज़, जैसे हमारा एक सॉन्ग है, तो सॉन्ग ने कितना साइज़ कंज्यूम किया हुआ है हार्ड डिस्क पे, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होती है? मेमोरी, यानी कि जिस जगह पे वो सॉन्ग पड़ा हुआ है तो वो कितना कंज्यूम किया है उसने, वो चीज़ है। तो कितना कंज्यूम किया वहाँ पे उन्होंने, कितनी जगह ली है, ये है मेमोरी। तो एक सॉन्ग ने सपोज करिए 1 बिट ली है, वैसे एक सॉन्ग बहुत बड़ा होता है, बिट के नहीं होता। मान लीजिए 1 बिट ली है, मतलब सॉन्ग में या तो 0 होगा या 1 होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हम इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाएंगे। सो बिट में आप इतना याद रखिए कि 0 एंड 1 है। और मेमोरी की आगे यूनिट्स क्या होती हैं? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर आपको कोई पूछे तो क्या है? 1 बिट। सबसे सॉरी मैंने रेज कर दिया, सबसे छोटी यूनिट क्या है मेमोरी की? 1 बिट, ठीक है। एक बिट में क्या होता है? जहाँ 0 होगा या 1 होगा। उसके बाद मेमोरी की थोड़ी और यूनिट्स हैं जो कि हमें जाननी ज़रूरी हैं। 1 बिट इज इक्वल टू 0 और 1। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। अब ये बाइट है, ये कॉमनली यूजेबल मेमोरी यूनिट है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। अब देखिएगा, अब आपकी एक जानी पहचानी सी मेमोरी यूनिट आने वाली है। 1 बाइट है जो वो 8 बिट के बराबर है। अब 1024 बाइट्स किसके बराबर होगी? 1 MB। आई होप कि सभी ने MB ज़रूर सुना होगा कि भाई कितने MB का गाना है? 5 MB का गाना है, 10 MB का गाना है। या मेमोरी मैंने मूवी डाउनलोड की है, कितने MB की है? 735 MB की या 800 MB की, ठीक है। तो MB आपने सुनी होगी। तो MB से बड़ी क्या होती है? 1024 MB, यानी कि MB का, सॉरी मैंने फुल फॉर्म नहीं बताया। MB की फुल फॉर्म होती है मेगा बाइट। मेगा बाइट यानी कि 1024 बाइट्स मिलके 1 मेगाबाइट बनाती हैं 1 MB, ठीक है। जब हम, अब मैं 1 MB कह रहा हूँ, MB का मतलब मेगाबाइट है, ये नोट कर लीजिएगा। ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, कहीं लिख लीजिए या आप पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा आपको। 1024 MB किसके बराबर होती है? 1 GB।
अब तो आपने डेफिनेटली सुना होगा कि जीबी क्या होती है। ऐसे हम मेमोरी कार्ड लेने जाते हैं या पेन ड्राइव लेने जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं, 1 जीबी की पेन ड्राइव दे दो। वैसे 1 जीबी की आजकल मिलती नहीं है, आजकल मोस्टली 16 जीबी के ऊपर की ही मिल सकती हैं आपको। रेयरली है कि 8 जीबी की मिलेगी। तो कभी हम बोलते हैं 16 जीबी की पेन ड्राइव दे दो, कभी 32 जीबी की पेन ड्राइव दे दो। सो ये क्या है, जीबी रिप्रेजेंट्स गीगा बाइट, GIGA, गीगा बाइट। जीबी रिप्रेजेंट्स गीगा बाइट। सो 1024 GB इक्वल टू 1 TB। 1 TB, TB stands for टेराबाइट। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये चीज़ क्लियर नहीं है। सो अभी फ़िलहाल जो मार्केट में चल रही है वो टीबी तक ही चल रही है, तो मैं फ़िलहाल यही पढ़ाने वाला हूँ। इससे आगे अगर आपको जानना है तो आप गूगल पे सर्च लगा सकते हैं। थोड़ा सा रिसर्च आपको खुद भी करना पड़ेगा धीरे धीरे। गूगल पे सर्च करेंगे क्या, मेमोरी यूनिट्स, ठीक है, मेमोरी यूनिट्स। सो अगर आप मेमोरी यूनिट्स लिखेंगे तो आपको जो भी लेटेस्ट अवेलेबल होंगी वो आपको दिख जाएंगी गूगल पे। सो अभी मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, क्योंकि जितना आपको कंप्यूटर चलाने के लिए ज़रूरी था उतना मैंने बता दिया है। उसके बाद आप फर्दर जैसे जैसे बाज़ार में चीज़ें आती जाएंगी आपको भी पता चलता जाएगा कि इतनी MB की, सॉरी इतनी TB की आ गई है। अभी TB तक की तो चल रही है कि 1 TB की हार्ड डिस्क भी आ गई है। तो बार बार मैं ना एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क। तो आई थिंक ये आपको अभी से समझ जाना चाहिए कि हार्ड डिस्क होती क्या है। हार्ड डिस्क मेनली एक पार्ट होता है कंप्यूटर का, स्टोरेज डिवाइस होती है, ऐसी होती है दिखने में ऐसे। इसके बीच में एक डिस्क लगी होती है, मैग्नेटिक डिस्क। तो ये डेटा को स्टोर करती है, यानी कि अगर आप सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, जैसे ही सेम वैसा ही है जैसे आप फ़ोन में मेमोरी कार्ड पहले डलवाते थे ना। आजकल तो फ़ोन की मेमोरी ज़्यादा हो गई है तो मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन पहले पहले आप मेमोरी कार्ड डलवाते थे फ़ोन में। तो वो जो मेमोरी कार्ड डलता था वो एक हार्ड डिस्क ही थी, लेकिन वो छोटी थी। मेमोरी कार्ड आपको याद होगा 2 GB आता था, 4 GB, आज भी आते हैं, आता था नहीं, आते हैं अभी भी। तो इट मीन्स कि वो कम यूज़ हो रहे हैं। क्यों कम यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि फ़ोन की हमारी मेमोरी अभी बहुत ज़्यादा आ रही है, 64 GB आ रही है और 128 GB आ रही है। जो मेमोरी कार्ड है वो सेम, वो जो देखिए 64 GB 128 है, लेकिन कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो ज़्यादा होती है मोस्टली। तो इसमें हम मोस्टली क्या करते हैं, आजकल जो चल रही है वो 1 TB की हार्ड डिस्क चल रही है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कॉमनली या आप खुद कंप्यूटर नया बनवाने जा रहे हैं तो कम से कम 1 TB की हार्ड डिस्क जरूर लें, ठीक है। ये मेमोरी है जहाँ पे आपने डाटा स्टोर करना है। डाटा से मेरा मतलब है आपकी वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है और पिक्चर्स भी हो सकती हैं। तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क का मैंने बता दिया कि आपको स्टोरेज डिवाइस है। अब डिवाइसेस की अगर बात हमने कर ही ली है तो आगे हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। मेनली ये 3 प्रकार की ही डिवाइसेस होती हैं। एक हमारे पास होता है CPU, वो है प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसको हम डिवाइस नहीं कहते, प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। सो अभी हमारे पास इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट किस किस चीज़ से लेते हैं हम इनपुट। मोस्टली तो हम माउस से या कीबोर्ड से ही ले रहे होते हैं। माउस एंड कीबोर्ड ये कॉमनली यूज्ड है इनपुट देने के लिए। इसके बाद
इसके सिवा आप और भी चीज़ें लगा सकते हो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। जैसे कि मैं अभी पेन यूज़ कर रहा हूँ, पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। पेन टैब क्या होता है आप ये भी गूगल ही कर लीजिएगा। तो इसके बाद आउटपुट डिवाइस। आउटपुट यानी कि जो आपको दिखाती है, जैसे कि स्क्रीन, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है या जिसको हम मॉनिटर कहते हैं, ये हम आके हार्डवेयर में आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें होती हैं इसमें। तो अभी आप फ़िलहाल जो स्क्रीन है यहाँ पे आपको दिखता है वो चीज़ क्या है, आउटपुट डिवाइस, यानी कि वो कुछ दे रही है, आपको दिखा रही है, तो वो मॉनिटर है। जैसे प्रिंटर, प्रिंटर यानी कि आप प्रिंटर निकलवाते ही होंगे, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, वो आपको साउंड सुनाता है, कुछ दे रहा है आपको, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस यानी मैंने अभी अभी बताया आपको, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव एक छोटी सी डिवाइस होती है, इसमें भी आप डाटा ही स्टोर करते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर से निकाली जा सकती है इजीली, बाहर से ही लगती है और बाहर ही निकाली जा सकती है। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और एसएसडी आजकल आ गई है, ठीक है, एसएसडी। तो ये दोनों इंटरनल डिवाइसेस हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं। एसएसडी, एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब इन दोनों में से जैसे आप पूछ सकते हैं कि हार्ड डिस्क भी बीच में लगती है, एसएसडी भी बीच में लगती है, तो हम ये दो क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक क्यों नहीं यूज़ कर रहे, हार्ड डिस्क क्यों नहीं यूज़ कर लेते। इसका आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन बताऊं तो क्या है, स्पीड का फ़र्क है। जो हार्ड डिस्क होती है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है और वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो लो स्पीड, लेकिन जो एसएसडी होती है उसमें मूवेबल पार्ट्स कोई नहीं होता। जैसे मैंने हार्ड डिस्क में बताया था कि गोल्ड डिस्क होती है, वो घूमती है तो डाटा रीड होता है, लेकिन एसएसडी में कोई मूवेबल पार्ट्स नहीं होता है। जो सेम है जैसे ही है, जैसे आपका फ़ोन में है, फ़ोन में कोई चीज़ घूमती नहीं है, तो वैसे ही चिप लगे हुए हैं। तो एसएसडी, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो अभी आप पूछेंगे कि जी अगर फास्ट है तो इसी को यूज़ कर लो ना, इसको क्यों यूज़ कर रहे हो हार्ड डिस्क को। तो हार्ड डिस्क एक्चुअली थोड़ी सस्ती पड़ती है हमें। जैसे हमें 1 TB की हार्ड डिस्क का प्राइस लगभग 3,000 के अराउंड होगा, लेकिन 3,000 की हम बात करें तो 3,000 में आपको जो एसएसडी मिलेगी वो सिर्फ 240 GB की मिलेगी। वो भी रेयर ही है, आई थिंक 3,000 से ऊपर ही होगा, प्राइस 3500 के आसपास होगा। मैं अब जब वीडियो बना रहा हूँ इसके हिसाब से बोल रहा हूँ। सो हम अपने अकॉर्डिंगली एसएसडी और हार्ड डिस्क को लगवा सकते हैं जो हमें ठीक लगती है। अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं, जैसे अगर हमारे पास बजट हमारा ज़्यादा है कंप्यूटर बनाने का या कंप्यूटर लेने का, तो हम इजीली एसएसडी डलवा लेंगे। अगर हमारे पास बजट कम है तो हम हार्ड डिस्क डलवा लेंगे। तो ये ऐसे पार्ट्स हैं जो कि फ्यूचर में रिप्लेस भी किए जा सकते हैं। जैसे आपके पास अभी पैसे कम भी हैं तो आप सस्ता कंप्यूटर ले लीजिए हार्ड डिस्क के साथ, और बाद में उसको 2 साल बाद 3 साल बाद आप चेंज करवा लीजिए एसएसडी। सो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। सो इसके आगे हम बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो नहीं बताई थी वो बता रहा हूँ कि जो स्टार्ट बटन है इसमें आप सर्च भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपको कैलकुलेटर चाहिए, आप ढूंढना नहीं चाहते उसको, ठीक है, मेरी तरह आलसी हैं, तो स्टार्ट बटन पे जाएं और कैलकुलेटर लिख लें। ये देखिए कैलकुलेटर आ गया इजीली। कैसे करना है मैं वापस से बता रहा हूँ। स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए और कैलकुलेटर लिखिए, ठीक है। ऐसे ही आप और कोई चीज़, जैसे सपोज अगर मैं पेंट खोलना चाहता हूँ, पेंट लिख दिया, पेंट आ गया, ठीक है। तो जो इस पर जहाँ तो एंटर भी कर सकते हैं आप और उस पर क्लिक भी कर सकते हैं, तो ये पेंट खुल गया। तो दिस इज़ द आई थिंक मोस्ट कन्वीनियंस मेथड। मैं मोस्टली ऐसे ही करता हूँ कि कभी भी मैं यहाँ पे नहीं ढूंढता हूँ, सीधा नाम लिख लेता हूँ चीज़ का। सो आई थिंक कि आज की क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। आज की क्लास मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर अच्छी लगी हो तो, लाइक भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।